हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 43,454 पे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कल बताया था आपको कि अगर मार्केट फ्लेट ओपन होती है तो हमें क्या करना है। ठीक है। मार्केट अगर फ्लेट ओपन होती है तो हमें रीटेस्ट का वेट करना है। ठीक है, जैसे ही मार्केट रीटेस्ट करे तो हमें एंट्री बनानी है। ठीक है। तो आज हमने वही किया है। ठीक है दोस्तों। मैंने जो इस व्यक्ति ने भी कल मेरी वीडियो देखी होगी पूरी, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन भी किया होगा। ठीक है। देखिए मार्केट फ्लेट ओपन हुई यहाँ पे ओपन होने के बाद देखिए मार्केट सीधी नीचे नीचे आने के बाद इस तरीके का शेप बनाया। ठीक है। तो हम पुट साइड जाना था तो हम पुट साइड गए भी दोस्तों, हमने यहाँ एंट्री बना चुके थे हम। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अगर अगर मार्केट इस तरीके का शेप बनाती है, ठीक है, तो हमें पुट साइड जाना। कहाँ तक के टारगेट के लिए? यहाँ तक के टारगेट के लिए, जहाँ हमारा बाइंग एरिया है। ठीक है। तो हमने एंट्री बनाई भी दोस्तों। मैंने पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं टेलीग्राम पे एक स्टडी भी पोस्ट की थी। ठीक है। तो उसमें लगभग 300 पॉइंट का प्रॉफिट मिला दोस्तों। ठीक है। जो भी व्यक्ति टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ा है उसने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया है। ठीक है। वो हालांकि पेपर ट्रेडिंग के लिए है, रियल ट्रेडिंग के लिए नहीं है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जो हमने कल बाइंग एरिया मैंने आपको बताया था, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से वर्क किया है। ठीक है। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल टच होके वापस ऊपर चढ़ गया है दोस्तों। ठीक है। तो जिस व्यक्ति ने भी कल की मेरी पूरी वीडियो देखी होगी ना, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया है कल। ठीक है। आज चलिए, अब हम बात कर लेते हैं न्यू सपोर्ट। हमारा जो बाइंग एरिया ये टेस्ट हो चुका है। अब हमारा जो न्यू बाइंग एरिया बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको न्यू बाइंग एरिया बता देता हूँ आपको कि हमारा जो न्यू बाइंग एरिया कौन सा है। देखिए दोस्तों, हमारा जो न्यू बाइंग एरिया है वो है 42,800 से लेके 42,850 तक। ये हमारा मोस्ट बाइंग एरिया है। ठीक है, या मार्क कर लीजिए। ठीक है, 42,800 से लेके 42,850 तक ये हमारा मोस्ट बाइंग एरिया है। और हमारा एक सपोर्ट लेवल भी बन रहा है। ठीक है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ठीक है। ये देखिए दोस्तों, 43,500 का एक मोस्ट सपोर्ट लेवल बन रहा है। ठीक है, तो ये भी आप मार्क कर लीजिए। और हमारा सेलिंग एरिया दोस्तों ये है। ठीक है, 44,350 से लेके 44,400 तक। और दूसरा जो सपोर्ट लेवल है हमारा दोस्तों, ठीक है, 43,950 से लेके 44,000 का। ये दो सपोर्ट लेवल है हमारे। ठीक है, मैं बता चुका हूँ, बाइंग एरिया सेलिंग एरिया भी बता चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कल के मार्केट की अब। ठीक है, कल का मार्केट क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमें वही रीटेस्ट का वेट करना है कि मार्केट रीटेस्ट करके किस एंड पैटर्न बनना है। ठीक है। देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, मार्केट फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद इस तरीके का अगर शेप बनाती है तो हमें कॉल साइड जाना है। यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी। ठीक है, 25 से 30 पॉइंट का एसएल डाल के हमें कॉल साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों? ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कहाँ तक के टारगेट के लिए। यहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों, ये हमारा जो सपोर्ट लेवल है यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है। अगर मार्केट इस तरीके का शेप ना बना के, इस तरीके का शेप ना बना के, देखिए मैं बता देता हूँ किस तरीके का शेप बनाए। अगर इस तरीके का शेप बनाती है, ठीक है, अगर मार्केट इस तरीके का शेप बनाती है तो हमें पुट साइड जाना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। ठीक है, 25 से 30 पॉइंट का एसएल रहेगा। और हम पुट साइड चले जाएंगे जहाँ पे हमारा ये बाइंग एरिया है यहाँ तक के लिए। ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर मार्केट गेप अप या गेप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट गेप डाउन ओपन होती है, यहाँ का ही अगर ओपन होती है, ठीक है, तो हमें वेट करना है दोस्तों। जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आए, यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बना है तो हम ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है, अगर उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तो हमें कॉल साइड जाना है। कहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों? मैंने बताया था आपको, जहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल है यहाँ तक के टारगेट के लिए। ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे आके अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो हमें पुट साइड जाना है यहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों। ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, अगर मार्केट ऊपर ना जाके नीचे आ जाती है, जहाँ पे ये मैंने बाइंग एरिया बनाया यहाँ आ जाती है, तो हमें दोस्तों यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल का वेट करना है कि पॉजिटिव कैंडल बनते से ही हम कॉल साइड चले जाएंगे दोस्तों। कहाँ तक के टारगेट के लिए? जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई थी यहाँ तक के टारगेट के लिए दोस्तों। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा अगर गैप डाउन ओपन होती है तो। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो मैं बता देता हूँ क्या करना है।
अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, यहाँ कहीं ओपन होती है, तो हमें वेट करना है दोस्तों कि जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आए, या यहाँ ना आके अगर मार्केट जहाँ पे ये ऊपर सपोर्ट लेवल बन रहा है यहाँ आए, ठीक है। यहाँ आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हमें पुट साइड जाना है यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है, ये जो सपोर्ट लेवल है दोस्तों, यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। और अगर मार्केट दोस्तों ऊपर की बजाय नीचे आ जाती है, जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग हुई, यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हमें कॉल साइड जाना है यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग निफ्टी में आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,810 पर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट फ्लैट ओपन हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी यहाँ पे, ठीक है। और मार्केट यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टली नीचे ना जाके सीधी ऊपर चले गई थी दोस्तों, ठीक है। तो हमने सिर्फ वर्क किया आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी दोस्तों, तो हमने आज बैंक निफ्टी में ही वर्क किया। आज हमने निफ्टी में देखा नहीं कि हमने आज निफ्टी क्या रहने वाली है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कल क्या रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि देखिए मैंने जो कल मार्क करवाया था आपको सपोर्ट, ठीक है, कितना बेहतरीन तरीके से वर्क किया, ठीक है। जस्ट यहाँ टेस्ट बिल्कुल टच होकर मार्केट ऊपर गई दोस्तों, ठीक है। यहाँ से लेकर देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन तरीके से मूवमेंट दिया मार्केट ने। तो जिसने भी कल की वीडियो देखी होगी मेरी पूरी, ठीक है, उसने अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया होगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो हमारा न्यू सपोर्ट लेवल है उसकी, ठीक है। ये हमारा टेस्ट हो चुका है तो ये हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये मार्क कर लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है, 19,000, ठीक है, 730 पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों, ठीक है। पहले हमारा ये वाला था, ठीक है, 19,000 ये वाला, ठीक है। ये 19,730 पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। ज़्यादा हेवी नहीं है लेकिन छोटा सा है, लेकिन आप मार के कर लीजिए क्योंकि कितनी बार होता है मार्केट टेस्ट हो जाती है, कितनी बार होता है क्या है कि हमें दे जाती है प्रॉफिट, तो मार के कर लीजिए, अच्छा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कल के मार्केट की। देखिए दोस्तों अब कल का मार्केट क्या रहने वाला है मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमें वेट करना है कि मार्केट इस तरीके का शेप दे, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई तो इस तरीके का अगर शेप देती है तो हमें कॉल साइड जाना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर इस तरीके का शेप देती है तो हमें कॉल साइड जाना है। अगर मार्केट इस तरीके का शेप देती है दोस्तों, ठीक है, इस तरीके का शेप देती है तो हमें पुट साइड जाना है दोस्तों, ठीक है। 15 से 20 पॉइंट का एसएल रहेगा, ठीक है। इसमें हम पुट साइड जा सकते हैं कहाँ तक के टारगेट के लिए, यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो हमें क्या करना है, ठीक है। मैं बात कर लेता बता देता हूँ आपको ये भी। देखिए अगर दोस्तों मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है, यहाँ अगर ओपन होती है तो हमें वेट करना है कि मार्केट जहाँ पे क्लोजिंग हुई यहाँ आए, ठीक है। यहाँ आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बने तो हमें पुट साइड जाना है यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। अब हम अगर मार्केट अगर यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होती है और ऊपर ना जाके नीचे आ जाती है यहाँ सपोर्ट लेवल पे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनने तक का वेट करना है। यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनते ही हमें कॉल साइड जाना है यहाँ तक के टारगेट के लिए जहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग आई थी, ठीक है, यहाँ तक के टारगेट के लिए। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं गैप गैप अप ओपन होती है तो हमें क्या करना है, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, अगर मार्केट अगर यहाँ ओपन होती है या यहाँ ओपन होती है तो हमें देखिए दोस्तों हमें क्या करना है। अगर गैप अप ओपन होती है तो हमें वेट करना है कि जहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई यहाँ आए, ठीक है। यहाँ आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल बने तो हमें कॉल साइड जाना है यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद नीचे ना आके अगर ऊपर चले जाए जहाँ सपोर्ट लेवल है, यहाँ आने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हमें पुट साइड जाना है कहाँ तक के टारगेट के लिए, जहाँ मार्केट की क्लोजिंग आई यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। देखिए अगर निफ्टी में अगर आप कोई लेवल ले रहे हो, ठीक है, तो 15 से 20 पॉइंट का एसएल, ठीक है, इतना होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी में वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 30 पॉइंट का एसएल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कितनी बार रीटेस्ट करने में ही इतना तो खा जाती है मार्केट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को पूरी देखिएगा। और जिस भी व्यक्ति को स्टडी चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है इसकी, ठीक है, टेलीग्राम की, तो आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।